आजम साहब, एक बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है इस सिलसिले में। बनी गाला के अंदर से कहा जा रहा है कि पीटीआई का वो एक सपोर्ट उस शख्स को हासिल थी जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पाक अफवाज के हवाले से, हमारे सिक्योरिटी इदारों के हवाले से इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है ये शख्स कर रहा था। तो ये जो डिजिटल दहशत गर्दी है इसका हम बहुत बुरी तरह से हम सामना कर रहे हैं और इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बुरी तरफ हमें जाती हुई, मनफी तरफ हमें जाती हुई दिखाई देती हैं। आपको लगता है कि हमारे पास इससे निमटने के लिए कोई तैयारी है आजम साहब? और फिर ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा कि हुकूमत इस वक्त ज़्यादा किस ऑप्शन पर गौर कर रही है? जैसे कि काशिफ साहब ने फरमाया कि दोनों ऑप्शन रख देने चाहिए, ऑपरेशन का भी और मुज़ाकरात का भी। जो मुज़ाकरात करना चाहें उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे किसी मौके के दिए जाने पर गौर हो रहा है हुकूमत के अंदर? जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं काशिफ साहब से इस हवाले से इत्तेफाक नहीं करता। हमारा तो पहले दिन से एक मौक़िफ़ है। देखें, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है इसके हवाले से कोई हिकमत अमली हमें कभी नज़र ही नहीं आई। कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस के जो बाहमी इख्तिलाफ़ात हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो किसी एक मौज़ू के ऊपर इकट्ठे हो ही नहीं पाते। आपने देखा होगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो बजट पास करवाने के लिए भी तो आपको एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना पड़ता था। आपके पास तो कोई एक पॉलिसी है ही नहीं। देखें, हिकमत अमली अपनाने के लिए सबसे पहले जो सियासी इत्तेहाद बहुत जरूरी है। आप जब तक मुल्क के अंदर एक सियासी इत्तेहाद को लॉन्च नहीं करते, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकती। सबसे पहले तो आसमा आप ये डिसाइड कर लेना कि दहशतगर्दी जो है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे श्रीलंका के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के ये डिसाइड किया कि ये दहशतगर्दों के साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ये कैसे मुमकिन है कि हजारों लोगों को वो बेगुनाह शहीद कर दें और आप उनके साथ मुज़ाकरात करने चले हैं? मुल्क का बड़ा गर्क करके रख दिया है। इस दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को दुनिया के अंदर सफारती महाज के अंदर, आपने अभी जिक्र किया, तनहा कर दिया है। हमारी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है जब हम करते हैं, हमारे अंदर से कोई उठता है और वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, रियली सॉरी। देखिए, मैं एक मिनट आपको एक चीज, एक कौमी सियासत में जो कंफ्यूजन है, जब तक आप उसे दूर नहीं करते, आप ये डिसाइड कर ले 60,000 से जायद इंसानी जाने हमने जाया। आजम, मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कंफ्यूजन दूर होता दिखाई दे रहा है आपको हुकूमत के अंदर? देखिए, ऐसा कंफ्यूजन दूर होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुज़ाकरात की रट लगा के बैठ गई है। आप देखें जो बीएलए ने बलूचिस्तान के अंदर ये जाफर एक्सप्रेस जिसको अगवा किया और उसके अंदर कीमती जानें जो हमारी ज़ाया हुई हैं, उसके ऊपर आप पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना सियासी एजेंडा गोल अचीव कर रहे हैं। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। काशिफ साहब का सवाल भी ले लें, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं सिर्फ मुल्क के अंदर सारा मुल्क खून के आंसू रो रहा है। असमा, इस वक्त आप मुल्क की हालत देखें, हर रोज 5 टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। इकबाल साहब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी मौलाना साहब जो हैं हमारे हैं। पीटीआई वाले दावा कर रहे हैं कि जी ईद के फौरन बाद मौलाना साहब जो हैं वो आपको हमारे साथ सड़कों पर निकले हुए दिखाई देंगे। सर, आप कुछ बता दीजिएगा मौलाना साहब हैं किसके साथ? क्योंकि अब तो वो ये भी कहने को तैयार हो गए हैं कि जी पीटीआई के साथ मेरे मामलात जो हैं वो भी इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अगर माजी में भी इक्का दुक्का कोई ऐसे बयानात दिए थे या आजकल भी अगर दे दिए जाते हैं तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ईद के बाद हम रुकने वाले नहीं हैं। किसके साथ खड़े होंगे मौलाना? आजम साहब से एहतराम के साथ, मौलाना साहब सिर्फ अपने मफाद के साथ है। बड़ी खूबसूरत बात की है काशिफ साहब। मैं बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। आसमा, मौलाना साहब किसी के नहीं है। मौलाना साहब सिर्फ अपनी जात के हैं। मौलाना साहब के जो जाती एजेंडा हैं वो इन सब पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़े हैं। देखिए, मौलाना साहब चाहते क्या हैं? मौलाना साहब चाहते हैं केपी की गवर्नरशिप, मौलाना साहब चाहते हैं बलूचिस्तान की गवर्नरशिप, मौलाना साहब चाहते हैं CNW की मवासलात की वजारतें, मौलाना साहब चाहते हैं अपने दामाद को अच्छे ओहदे देना, मौलाना साहब चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तब भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब, मुझसे पूछे बगैर आप जो भी काम मौलाना साहब का आए वो कर दें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया बड़े दुखी दिल के साथ कि हर रोज 7 से 8 चीजें मौलाना साहब की तरफ से आती हैं, JUI की तरफ से, जो हम प्राइम मिनिस्टर को बता के करते हैं। तो मौलाना साहब तो चाहते हैं कि अपना हिस्सा देखें। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी मौलाना साहब ने जो प्ले किया वो इक्तदार के लिए किया। मौलाना साहब देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी का जो इत्तेहाद है वो गैर फितरी इत्तेहाद है। काशिफ साहब ने बात ठीक की, पॉलिटिकल पार्टीज में इत्तेहाद होता है, वो आगे आती हैं, अपने मसल सिखाती हैं। ऐसे मामलात के ऊपर जब गवर्नमेंट थोड़ी सी वीक पे, देखिए मुआशरत का पहिया चल नहीं पा रहा, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, आए रोज जो है चीजें डिटोरिएट होती जा रही हैं। इन सारे मामलात में तो फिर आजम ये दिखाई देता है कि अगर हुकूमत बचानी है तो फिर मान लेनी चाहिए तमाम की तमाम ये जो शराइत हैं, इनमें से कुछ मौलाना साहब की। अगर मौलाना साहब पीटीआई की तरफ जाते हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा कि शराइत उनकी थोड़ी बहुत भी जो चीज़ें पूरी हो रही हैं डेली बेसिस पे वो भी नहीं होंगी। आजम,
ये असमा देखें, इस पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना जो है वो गेन करने के लिए मैदान में आ रही है। मौलाना साहब हमेशा चूंकि इक़्तिदार के खिलाड़ी रहे हैं, तो वो इक़्तिदार की कॉरिडोर के अंदर ही खेलते हैं। देखें दूसरी तरफ जो पीटीआई है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि पीटीआई का वन पॉइंट एजेंडा है। पंजाब के अंदर आप देखें, कोई इतनी मैसिव मूवमेंट नहीं चली बानी चेयरमैन को निकलवाने के लिए। जितनी भी मूवमेंट चली वो केपी से बड़े बड़े जत्थे जो थे वो इस्लामाबाद की तरफ आए। पंजाब के अंदर जो उनकी मर्कजी क़यादत है, या तो वो अंडरग्राउंड है या गायब है। डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर हैं, मियां असलम इकबाल केपी के अंदर मफरूर हैं, हमाद अजहर जो हैं वो भी गायब हैं। अगर हम देखें तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करनी थी बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए, वो हमें पंजाब से होती नजर नहीं आ रही। तो इसलिए पीटीआई और जेयूआई मौलाना फजल रहमान ये चाह रहे हैं, फजल रहमान साहब अपने मसल दिखाना चाह रहे हैं कि वो इक़्तिदार के हिस्सेदार बन जाए। और अगर ये गवर्नमेंट किसी सूरत डिटेरिएट होती है या ये किसी तरफ अदम एतमाद की तरफ ये सूरत हाल जाती है, तो मौलाना ने पहले ही ये शराइत रखी हुई है कि वो एक ऐसे इत्तेहाद की तरफ जाएंगे ठीक हो गया। जिनमें केपी, बलूचिस्तान के जो सूबे होंगे वो उनके होंगे और इत्तेहाद उनका होगा। इसी तरह से पीटीआई ये चाहती है कि वो बानी को बाहर निकलवाने के लिए एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करे। ये हुक्मनामा है आज़म, और हुक्मनामा ये है कि जी अब हम तो बिजली खरीद रहे हैं, हुकूमत तो बिजली खरीद रही है ना कंपनी से। अब आप चूंकि इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपने चूंकि सूरज से बिजली ले ली है, तो आपको तो जो बिजली चूंकि हम खरीद रहे हैं तो इसके पैसे तो आपको देना ही देना पड़ेंगे। आज़म ये ज़रा समझा दें, ये क्या उसूल है, ये क्या पॉलिसी है, क्यों है ये ऐसे? देखें आसमा, इस हवाले से तो मैं निशात साहब से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। एक तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, इनको पता ही नहीं है। आप गवर्नमेंट की वफाकी वज़रा देख लें, यकीन करें ये पास लोग हैं, उनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से कंसर्न है, इसके अलावा उनका कोई कंसर्न नहीं है। गाड़ी के अंदर आगे एक झंडा लगा हो, वो वफाकी वज़ीर हो, इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं और ना इनको पॉलिसी का पता। देखिए लेकिन एक बात है, ये जो नई पॉलिसी आई है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो तकरीबन 1159 अरब रुपया जो था, वो गवर्नमेंट का इस वक्त जो है वो शॉर्टफॉल, वो सेकुलर डेट जो है वो चल रहा है। और अगर ये मॉनिटरिंग पॉलिसी ना अपनाई जाती तो देखेंगे तकरीबन कोई 8000 क्रॉस कर जाता आइंदा आने वाले दिनों। अगर हम पाकिस्तान और उसके गिरदनवाज के जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वहां पर देखें, चाइना, भारत, वहां पर ये पॉलिसी है सोलर सिस्टम के ऊपर कि आप यूनिट जो है वो लेस करते हैं ताकि आम सार्फ के ऊपर इसका देखें 160 अरब रुपया जो था पिछले 4 सालों में अवाम ने दिया सोलर सिस्टम की वजह से। जाहिर है वो 27 रुपए का यूनिट बेच रहे थे, तो जो आम सार्फ है, मेरे जैसा जो सार्फ है, उसके ऊपर तो बोझ पड़ेगा। एक तरफ से देखा जाए तो हुकूमत की यह पॉलिसी हमें नजर आती है कि उसमें एक अदम तवाज़ुन है कि एक आम लोगों को रिलीफ देने के लिए शायद उन्होंने ये किया। लेकिन निशात साहब की बात मैं फिर दोहराऊंगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए थी कि 4 साल की पॉलिसी, जैसे काशिफ साहब ने बताया कि आपने सीएनजी लगा दी, उसके बाद मुल्क से सीएनजी खत्म होगी और आज हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है। गवर्नमेंट को कि एक बंदा, देखिए ये तो एक सिंपल सा रूल था, आईएमएफ ने आपको $2 अरब दिए तो उन्होंने कहा कि सोलर के ऊपर आप जो है टैक्स लगाएं, तो ये तो लगना ही था। ये आप रोएं या हंसे जो भी करें, ये तो आपके ऊपर लगना ही लगना है। मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा याद आ गई। आप रोएं, आप चीखें, आप पिटें, अवाम के लिए मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप रोएं, चीखें, पिटें, जो मर्जी करें, आप जो मर्जी करें।